नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 दिसंबर मंगलवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के मौके पर दिल्ली में क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुलाकात की। पीएम ने ईसाई समुदाय को क्रिसमस की बधाई दी। उन्होंने कहा, ईसाई समुदाय के साथ मेरा करीबी रिश्ता रहा है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने और तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर हैं। दोनों आज मंगलवार को पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। हालांकि वे यहां कोई पब्लिक मीटिंग या रैली नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों यहां आज सुबह गुरुद्वारा बाबा सिख संगत और कालीघाट मंदिर का दौरा भी करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजधानी जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल के बांगड़ परिसर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न वार्डों में स्वच्छता एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों व उनके परिजनों से मिलकर कुशलक्षेम पूछी। साथ ही इलाज में आ रही बाधाओं का त्वरित निस्तारण कर उचित चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को निर्देश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जयपुर में सुशासन दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस कहती है कि हम उनकी योजनाएं बदल देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कुछ भी नहीं बदलेंगे। वास्तव में हम योजनाओं को बेहतर तरीके से सुधारने और लागू करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने आयुष्मान योजना का कवर बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। हम योजना के तहत कवर को 25 लाख रुपए तक बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हम इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। योजना के तहत जो दवाइयां मिलती हैं वो मिलती रहेंगी। इनमें हम और जरूरी दवाओं को आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को सस्पेंड करने के फैसले को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कुश्ती संघ को भंग करने की झूठी खबर फैला रही है। कुश्ती संघ को भंग नहीं किया गया है, सिर्फ उनकी गतिविधियों को रोका गया है ताकि भ्रम फैलाकर आरोपी को बचाया जा सके। एक पीड़ित महिला की आवाज दबाने के लिए इस स्तर पर जाना पड़ रहा है। पिछले 11 महीनों से विवादों में घिरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को खेल मंत्रालय ने बीते रविवार यानी 24 दिसंबर को सस्पेंड किया है। खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ से रेसलिंग फेडरेशन के मामलों के मैनेजमेंट के लिए एडहॉक कमेटी बनाने को कहा है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन चोटिल हो गए हैं। उन्हें रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन के सेट पर आंख में चोट लगी है। सेट पर यह हादसा होते ही डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने मुंबई में चल रही फिल्म की शूटिंग कैंसिल कर दी। साथ ही अजय को डॉक्टर से कंसल्ट भी करवाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजय को चोट लगने के बाद मेकर्स ने मुंबई शेड्यूल कैंसिल कर दिया है। अब इस फिल्म की शूटिंग 2024 में हैदराबाद में शुरू की जाएगी। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में बाबूलाल कटारा 251 दिन से जेल में हैं। इसके बावजूद वे आरपीएससी के सदस्य जैसे संवैधानिक पद पर काबिज हैं। भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव जीतने वाली भाजपा के सामने अब चुनौती है कि कटारा को बर्खास्त करने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए। कटारा 24 दिसंबर 2022 को होने वाली वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का पेपर अक्टूबर में ही लीक कर दिया गया था। कटारा के पास विशेषज्ञों से पेपर सेट कराने की जिम्मेदारी थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर पहली बार एक अनूठी समामणि का आयोजन किया गया। जयपुर में रवि फाउंडेशन की ओर से ये समामणि महोत्सव लोगों के लिए नहीं बल्कि गौ माता के लिए आयोजित किया गया। पिंजरापोल गौशाला स्थित वन औषधि पार्क में आयोजित इस महोत्सव में गायों को प्रसादी परीसी गई। इसमें प्रमुख रूप से खजूर, पंचमेवा, गुड़, मेथी, तिल की खली गायों के भोजन में शामिल की गई। इस महोत्सव के तहत 2000 गायों के लिए करीब 1100 किलो खाद्य सामग्री शामिल की गई। कार्यक्रम में शहर के कई संस्थाओं ने सहयोग किया। कांग्रेस ने पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाली ओजोन परत 2040 तक दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में 1980 के स्तर पर लाए जाने की संभावना से जुड़ी खबर पर खुशी जताई और कहा कि ये सब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से की गई पहल से ही संभव हो सका है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने सोमवार को एक बयान में कहा कि पूरी दुनिया प्रदूषण, जैव विविधता के बढ़ रहे संकट और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से चिंतित है। लेकिन अच्छी खबर है कि जब लगता है कि पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाली ओजोन परत 2040 तक दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में 1980 के स्तर पर बहाल हो जाएगी। सीकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा पास किए गए विकास कार्यों पर रोक लगाना भाजपा के हताशा जाहिर करता है। भाजपा की सरकार ने सीकर जिले में पास हुए 125 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के टेंडर पास होने के बाद रोक दिए। सुनीता गठाला ने ये बात सीकर जिले की धोद विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश दानोदिया द्वारा निकाली जा रही धन्यवाद यात्रा को संबोधित करते हुए कही।
स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से नेशनल स्कूल वेट लिफ्टिंग के मुकाबले सोमवार से बीकानेर में शुरू हुए। इस आयोजन में देश भर के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 472 स्टूडेंट्स और कोच हिस्सा ले रहे हैं। गर्ल्स और बॉयज के 19 वर्ष के मुकाबले बीकानेर के मुरलीधर व्यास नगर स्थित पुण्यानंद आश्रम में शुरू हुए। माउंट आबू में 3 दिवसीय शरद फेस्टिवल 2024 का आगाज 29 दिसंबर को होगा। कार्यक्रम में पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून, फ्लावर शो, जीप सफारी, मिस्टर एंड मिसेज माउंट आबू और मैजिक शो के कार्यक्रम टूरिज्म के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेंगे। शरद महोत्सव कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, उपखंड अधिकारी माउंट सिद्धार्थ पलानीस्वामी, डायरेक्टर टूरिज्म जयपुर IAS डॉक्टर रश्मि शर्मा, पालिका आयुक्त रामकिशोर और भैरू सिंह पर्यटन अधिकारी संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 29 से 31 दिसंबर तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसे लेकर पर्यटन नगरी माउंट क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने ब्राह्मण समाज को भगवान परशुराम के आदर्शों का अनुगामी बताते हुए राष्ट्र के विकास के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया है। मिश्र सोमवार को ब्राह्मण समाज दीपावली स्नेह मिलन समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने सदा ही माताओं और बहनों को आगे बढ़ाते हुए मानवता के लिए कार्य किया। राजस्थान के डी कुम्हेर विधानसभा सीट पर हार की टीस को पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सोमवार को जाहिर किया। उन्होंने कहा, एक पुरानी कहावत है, जाट को मारे जाट या मारे करतार। मुझे करतार ने नहीं मारा, जिनको नहीं मारना चाहिए था उन्होंने मारा। कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव आते जाते हैं। पूर्व मंत्री ने जाट समाज पर ही उन्हें हराने का आरोप लगाया। पाली के रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह 10 बजे आम दिनों से अलग नजारा था। स्टेशन पर नगाड़े की धुन बज रही थी। प्लेटफॉर्म पर रेड कारपेट बिछा हुआ था। स्टेशन पर मेले जैसा माहौल था। ट्रेन को 1500 किलो फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। ये ट्रेन वंदे जिन शासन एक्सप्रेस ट्रेन थी जो 1050 जैन यात्रियों को लेकर सुबह 10:47 पर रवाना हुई। धार्मिक यात्रा 15 दिनों की है। पूरी ट्रेन एयर कंडीशन है ताकि सर्दी में यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इन 15 दिनों में पाली से रवाना होकर ये तीर्थयात्री मोहनखेड़ा तीर्थ, तिरुपति बालाजी, मदुरई, कन्याकुमारी, बाहुबलीपुरम, कुलपाकजी तीर्थ, मणिलक्ष्मी तीर्थ, पाली तानाजी तीर्थ, गिरनार पहाड़ तीर्थ के दर्शन कर 8 जनवरी 2024 को पाली पहुंचेंगे। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।